नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए दोस्तों। बीएसएनएल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो लागू होना जरूरी है, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ा मुद्दा है थर्ड पीआरसी, जिसमें वेतन और पेंशन दोनों अटके हुए हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो वेतन समझौता है, सबसे प्रथम वो है वेतन समझौता जब तक नहीं होगा तब तक पेंशन रिवीजन भी नहीं होगा। यानी कि थर्ड पीआरसी लागू कब तक होगी, उसकी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी आज देने वाला हूँ। इसके साथ दोस्तों वीआरएस 2.0 जो कि 31 अक्टूबर से पहले सरकार पूरी पूरी कोशिश कर रही है लाने की, वो अगर आ गया है तो बड़ी उलझने पैदा हो सकती है। जैसे थर्ड पीआरसी के जो मामले पेंडिंग है उनको पूरा न करके बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार वीआरएस 2.0 लाना चाहती है। तो वीआरएस 2.0 की क्या स्थिति है वो समझेंगे। इसके बाद दोस्तों पेंशन की क्या स्थिति है, पेंशन रिवीजन की। पेंशन रिवीजन सिर्फ एक जगह नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एसएलपी के तहत कोर्ट केस हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 सीपीसी के आधार पर पेंशन रिवाइज करने से मना कर दिया है डॉट ऑफ द पेंशनर्स को। तो एक पेंशन रिवीजन का भी मामला है जो कि उसकी स्थिति जानना जरूरी है। उसकी स्थिति आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ दोस्तों फोर्थ पीआरसी की स्थिति, आज से 4 महीने बाद फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट आने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा ये भी खड़ा होता है कि भाई साहब अभी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई। आज भी अगर कैबिनेट अप्रूवल देती है तो 4 से 6 महीने तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी। ऐसे में फोर्थ पीआरसी आ जाएगी। तो फोर्थ पीआरसी के लिए एक मजबूत बेसिक लागू करना जरूरी है। सेकंड पीआरसी के बाद अभी जो लागू नहीं हुआ है थर्ड पीआरसी, उसको लागू करना जरूरी कहीं ना कहीं। दोस्तों भले थर्ड पीआरसी लागू हो जाए, लेकिन आपने अगर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है और आप ये मान के चलिए कि रूल 37A के तहत अगर जितने भी जो डॉट ऑफ द पेंशनर्स है वो सुप्रीम कोर्ट से राहत पाते हुए अगर जीत जाते हैं तो इन फ्यूचर 8 पे कमीशन का लाभ मिल सकता है। भले थर्ड पीआरसी उनको अब मिली, उनको आगे फोर्थ पीआरसी का नहीं 8 सीपीसी का लाभ मिल सकता है, जो कि बहुत ही सही और देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनको ये जो नफे नुकसान का चक्कर है इससे छुटकारा मिल जाएगा। और जो सरकार है उनके पास कभी बजट की कमी नहीं होती है। तो देखा जाए तो हर 10 साल में उनका वेतन आयोग होता है। तो देखा जाए दोस्तों तो थर्ड पीआरसी, इसी के साथ पेंशन डिवीजन, इसी के साथ वीआरएस 2.0, इसी के साथ फोर्थ पीआरसी और आगे हम चले तो 8 पे कमीशन। ये 4 से 5 मुद्दे ऐसे हैं बीएसएनएल में जो लागू होना जरूरी है। 8 पे कमीशन निश्चित तौर पर लागू हो जाएगा। थर्ड पीआरसी और पेंशन डिवीजन का मुद्दा है जो संघर्ष के बगैर लागू नहीं होगा। अगर हम वीआरएस 2.0 की बात करें, जिसकी सरकार खुद ही तैयारी कर रही है रिवाइवल पैकेज को लेकर, 15,000 का रिवाइवल पैकेज लिया है, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों फोर्थ पीआरसी की बात करूँ, वो भी हर 10 साल के हिसाब से कट ऑफ डेट पर आ जाएगी, लेकिन लागू कब होगी ये कुछ पता नहीं। तो सभी मुद्दों की स्थिति के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी रोज डेली देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। मेरा नाम है सुनील वर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को अपने कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल दोस्तों बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले वीआरएस 2.0 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है और 31 अक्टूबर से पहले इसको लागू करना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, स्थिति की अगर बात करें तो बीएसएनएल मैनेजमेंट अपने ऑपरेटिंग खर्चों और वेज बिल को घटाने के लिए नए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि वीआरएस 2.0 का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका जो खर्च है वो 7,500 करोड़ का सालाना बीएसएनएल कर्मचारियों की सैलरी का खर्च। अब यहाँ पर आगे से आदेश आया है भाई साहब इस खर्च को कम करके 5,000 करोड़ करो। कम से कम 18 से 19,000 कर्मचारियों को भले वीआरएस देना पड़े। लक्ष्य ये है कि इस दौरान इस योजना के तहत 18 से 19,000 कर्मचारियों को वीआरएस देने की योजना है, यानी कि प्लानिंग बहुत ही
कड़क बनाई जा रही है। फंडिंग और मंजूरी की अगर बात करें, दूरसंचार विभाग डॉट ने इस स्कीम के लिए वित्त मंत्रालय से लगभग 15,000 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी और सहायता मांगी। अब देखते हैं वित्त मंत्रालय दे पाते हैं या फिर नहीं, वो बात की बात पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों हम थर्ड टीआरसी की बात कर लेते हैं जो 1 जनवरी 2017 से पेंडिंग है। उसका क्या? देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए पेंडिंग है, इसका कारण ये है कि थर्ड पे रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी की सिफारिशें बीएसएनएल में अभी तक लागू नहीं हो पाई। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी पीएसयू में थर्ड पीआरसी लागू करवाने के लिए उस कंपनी का अफोर्डेबिलिटी क्लोज में होना जरूरी है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज से बाहर। अभी बीएसएनएल घाटे में है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब तक फायदा नहीं करता तब तक अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हटेगा। वर्तमान स्थिति ये है बीएसएनएल के लगातार घाटे में रहने के कारण सरकार ने इसे लागू करने से रोक रखा है। कर्मचारी यूनियन और एसोसिएशन 15% रिटर्न के साथ इसे लागू करने की लगातार डिमांड कर रही है, लेकिन अभी तक कैबिनेट ने अपने अंतिम मजबूरी यानी कि कैबिनेट अप्रूवल नहीं दिया है। तो दोस्तों देखा जाए तो कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिलेगा तो थर्ड पीआरसी बिल्कुल भी लागू नहीं होगी और आज से ठीक 4 महीने बाद फोर्थ पीआरसी के कट ऑफ डेट। अब कट ऑफ डेट फोर्थ पीआरसी के आ गए तो उसकी स्थिति के बारे में अभी बता दूं आपको। दोस्तों देखिए सीपीएस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए वेतन संशोधन नियमानुसार हर 10 साल पर होता है, जो कि नियम यही कहता है। थर्ड पीआरसी लागू न होने की वजह से कर्मचारियों के बीच 2027 से फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट को लेकर चर्चाएं तेज है। हालांकि जब तक थर्ड पीआरसी का निपटारा या फिर वित्तीय सुधार नहीं होता, फोर्थ पीआरसी के सीधे लाभ की संभावना बेहद कम है। यानी कि अगर हम सोचे कि 2060 सेकेंड पीआरसी के पेशकश से सीधा फोर्थ पीआरसी अगर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। जब तक फोर्थ पीआरसी की बेसिक यानी कि थर्ड पीआरसी नहीं बनेगी तब तक फोर्थ पीआरसी लागू नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ पेंशन रिवीजन का मामला भी चल रहा है, जो कि वेतन समझौते के साथ साथ कानूनी विवादों में फंसा हुआ है। जैसे कि विवाद ये है कि बीएसएनएल सेवानिवृत्त कर्मचारी जो रिटायर्ड कर्मचारी है और पेंशनर है, उनकी एसोसिएशन 7 सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के आधार पर पेंशन संशोधन की डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब हमको थर्ड पीआरसी से अलग यानी कि डिलिंकिंग करके 7वें वेतन आयोग के तहत हमारा पेंशन रिवाइज किया जाए। लेकिन अभी ये संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी तो दी गई है पेंशनर्स की तरफ से, लेकिन डिपेंड करता है ये कब तक इस एसएलपी से जो पेंशनर्स है या फिर पेंशनर्स के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए, तभी हो सकता है 7वां या फिर 8वां वेतन आयोग में लाभ। लेकिन इसके बीच में अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो भी 8वां वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को मिल सकता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जीतते हैं। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद इन फ्यूचर 8 पे कमीशन आने वाला है, तो 8 पे कमीशन का लाभ जरूर मिलेगा। देखिए कानूनी लड़ाई है जो बीएसएनएल मैनेजमेंट और डॉट पेंशनर्स के इस रिवीजन को बीएसएनएल के लाभ हानि से जोड़ते रहे, जबकि पेंशनर संघों का तर्क ये रहा है कि पेंशन का भुगतान केंद्र सरकार के घाटे से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। कंपनी के केंद्र सरकार करती है रूल 37A के तहत, इसलिए कंपनी के घाटे से इसको जोड़ा जाना नहीं चाहिए। ये मामला उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट से होते हुए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। यानी कि इतना आगे बढ़ गया ये मामला, बहुत ही ज्यादा खिंच रहा है। अब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर किसके पक्ष में फैसला होगा। अब दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात करें 8वें वेतन आयोग की 8 पे कमीशन 2027 की, देखिए लागू होने की जो डेट है वो अगर उसकी बात करें केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग कट ऑफ डेट या फिर समय सीमा के आसपास प्रभावी रूप से तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि 8वां वेतन आयोग 2027 में लागू होने वाला है, कट ऑफ डेट 2026 थी, तो 1 साल के एरियर के साथ आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा। लाभ ये होगा दोस्तों, इसके लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 से 65 लाख पेंशनर्स के मुख्य वेतन यानी कि जो बेसिक पे है उसमें फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में बड़ा संशोधन होने वाला है। यानी कि 8 पे कमीशन का भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यदि आप किसी विशेष श्रेणी से आते हैं जैसे बीएसएनएल पेंशनर हो गए, कार्यरत कर्मचारी हो गए या फिर केंद्रीय सिविल सर्विस कर्मचारी हो गए, तो इनसे संबंधित विस्तृत कैलकुलेशन या फिर जानकारी
चाहते हैं तो स्पष्ट करें। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी, सभी मुद्दों के बारे में मैंने विशेष तौर पर गहराई से जानकारी दी है आपको। इस वीडियो से जुड़ा जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।